सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध वाले खतरे की। हालात यह है कि ईरान पर अमेरिका किसी भी वक्त हमला करने को तैयार है। कभी भी पश्चिमी एशिया में युद्ध की आग भड़क सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का टाइमर ऑन हो गया है। विनाश की टिक टिक एक बार फिर साफ सुनाई देने लगी है। कहा जा रहा है कि ट्रंप की खामोशी सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन वो महायुद्ध वाला संकल्प ले चुके हैं। बस तैयारी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ये वक्त 24 घंटे भी हो सकता है और 48 घंटे भी। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भी पूरी क्षमता के साथ तैयार किया जा रहा है। तो उधर ईरान ने भी तेवर दिखाए हैं। बता दिया है कि अगर हमला हुआ तो वो अरब देशों में ही अमेरिका को गंभीर चोट देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो भले ही ना करें, लेकिन जो नहीं कहते वो जरूर करते हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी रोक दी है, इसीलिए संकेत हमला रोकने के हैं। लेकिन ट्रंप का पुराना रिकॉर्ड ये बताता है कि ये सब कुछ छलावा है। पिछली बार भी ट्रंप ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले से 2 दिन पहले कहा था कि वो 2 हफ्ते में ईरान पर फैसला लेंगे, लेकिन 48 घंटे बाद ही बंकर बस्टर बॉम्ब बरसाए। कुछ ऐसा ही इस बार भी होता हुआ लग रहा है, क्योंकि अमेरिका की सैन्य तैयारियां बहुत तेज हैं। अमेरिका जिस तरह ईरान की घेराबंदी कर रहा है, वो ये बताता है कि ईरान पर कभी भी मिडनाइट अटैक हो सकता है। ईरान की ठीक वैसी ही घेराबंदी हो रही है जैसी मादुरो के अपहरण से पहले वेनेजुएला की हुई थी। बस इसी तैयारी की वजह से ट्रंप ने हमले वाले प्लान को थोड़ा विराम दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही नहीं चाहते हैं कि खामेनेई को हटाने का ऑपरेशन किसी भी तरह फेल हो, इसलिए पूरी तैयारी के साथ अटैक का प्लान है। साथ ही इस वक्त इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की मिसाइल बैटरी क्षमता भी पूरी नहीं है। अरब में अमेरिकी बेस पर भी एयर डिफेंस मजबूत किया जा रहा है। इस ऑपरेशन को आगे टालने का एक मकसद पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सहयोगियों की सहमति भी है। कई अरब देश अभी इस बात से सहमत नहीं है कि ईरान पर अमेरिकी अटैक हो, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान इसका बदला उनसे ले सकता है। ट्रंप हमले का फाइनल ऑर्डर तभी देंगे जब ये सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, और इन तैयारियों में अमेरिकी सेना का थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन चीन सागर से अरब सागर पहुंच रहा है। वेनेजुएला की घेराबंदी के लिए गए यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को भी कैरेबियन से वापस बुलाया गया है। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के बिना ईरान की पूरी घेराबंदी मुमकिन नहीं है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि हमले से पहले ईरान के समुद्री मार्ग को पूरी दुनिया से काट दिया जाए, ताकि ईरान के पास जवाबी हमले का विकल्प ही ना बचे। ये तैयारी सिर्फ समंदर में ही नहीं, हवा में भी हो रही है, क्योंकि ईरान के मिसाइल और ड्रोन भंडार को अंडरग्राउंड मौजूद हैं। अंडरग्राउंड बेस की तबाही के लिए बंकर बस्टर बॉम्ब जरूरी हैं। इन बंकर बस्टर बमों की डिएगो गार्सिया एयरबेस पर तैनाती के वक्त लगेगा। हालांकि C-17 कार्गो विमानों से यहां गोला बारूद भेजना शुरू कर दिया गया है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर यहीं से उड़ान भरकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ अमेरिका पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की है। इस दौरान ईरान में सत्ता बदलने और हमला करने को लेकर बातचीत हुई। इसे एक तरह से अमेरिका के हमले का काउंटडाउन माना जा सकता है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने भी अमेरिका से तेहरान पर एयर स्ट्राइक की मांग की है। ट्रंप की इस सरप्राइज अटैक वाली योजना को ईरान भी समझता है, इसीलिए अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने भी अपने टारगेट फिक्स कर लिए हैं। ईरान ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हमला हुआ तो अरब में एक भी अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं रहेगा। IRG से जुड़े एक टेलीग्राम चैनल ने कतर की राजधानी दोहा के होटल की तस्वीर जारी की है। कहा जा रहा है कि इसी होटल में कतर बेस से हटाए गए अधिकारी और सैनिक शिफ्ट हुए हैं। तस्वीर के साथ वो GPS कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं, जो मिसाइल टारगेट लॉक करने में इस्तेमाल होते हैं। एक धमकी भरा मैसेज भी है कि अपना सिर बचा कर रखो। इससे साफ है कि ईरान अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक कर सकता है। यहाँ 19 जगह पर अमेरिका का बेस है, जहाँ 40,000 से 50,000 तक अमेरिका के सैनिक तैयार हैं। ईरान के टारगेट पर सबसे पहले कतर का अल उदैद एयरबेस है। इराक में इरबिल असर एयरबेस पर 2,000 अमेरिकी सैनिक हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी फाइटर जेट के साथ कई हजार अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। कुवैत में 5,000 मरीन तैनात हैं। बहरीन में अल उबैद एयरबेस पर जेट रिफ्यूलिंग फैसिलिटी है। जॉर्डन के अम्मान में 2,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। यूएई में
नेवल आर्मी और एयरफोर्स के 3 बेस हैं, जहां 6000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। ईरान की ये तैयारी सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के सहयोगी अरब देशों के लिए भी एक चेतावनी है। युद्ध वाली इन तैयारियों के बीच ईरान में विद्रोह की आग अभी भी जल रही है। तेहरान समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। तेहरान में ऐसी ही नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी ईरानी सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इतनी सख्ती के बाद भी विद्रोहियों को किसी बात का डर नहीं है। ईरान का आरोप है कि विद्रोहियों को विदेशों से हथियार मिल रहे हैं, इन्हीं का इस्तेमाल कर हिंसा की जा रही है, इसीलिए इनसे सख्ती से निपटा जा रहा है। IRGC के गार्ड्स ने एक अस्पताल में घुसकर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन सड़कों पर उतरे लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वो हर हाल में खामेनेई शासन का अंत चाहते हैं। इसके लिए वो सरकारी बिल्डिंगों और गाड़ियों को जला रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें पुलिस की गोलियों का भी डर नहीं है। पुलिस फायरिंग के बीच सड़क पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिकी हमले का डर और देश के बिगड़ते ऐसे हालात खामेनेई की चिंता को बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के मानवाधिकार समूह ने दावा किया है कि ईरान में विद्रोहियों को चोरी छिपे फांसी दी जा रही है। दावा है कि विरोध प्रदर्शन के बीच 52 विद्रोहियों को फांसी दी गई। 3000 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा है। मरने वालों में 165 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। 18,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ईरान में 10 दिनों से इंटरनेट ब्लैकआउट जाहिर है ऐसे हालात में अमेरिकी हस्तक्षेप ज्यादा दूर नहीं है।